ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड, वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे महाशिवरात्रि का पूजन घर पर कैसे किया जाता है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। क्योंकि शिवरात्रि है, रात्रि को वैसे 4 पहर का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर आप 4 पहर का पूजन न भी कर पाए तो शाम को भी आप एक बार पूजन जरूर करें। तो देखिए, आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजन कर सकते हैं। जब आप पूजा करेंगे तो नहा धो के फिर हम पूजा करते हैं। पूजा के लिए हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश जी का जो फोटो या मूर्ति आपके पास है उन्हें विराजमान कर देंगे। क्योंकि माता पार्वती और गणेश जी का पूजन भी भगवान शिव शंकर के साथ ही किया जाता है। इसके साथ किसी भी पात्र में हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। पहले हम बेलपत्र रंगे, उसके पर हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो उत्तर दिशा की तरफ हम जलहरी करके हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत और पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी का जो फोटो है उनको स्नान करा देंगे। क्योंकि फोटो पे जल के छींटे ही लगाए जाते हैं। शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोनों टाइम आप हो सके तो शिवलिंग का ही अभिषेक कीजिएगा। दोनों नहीं हो सके तो आप एक टाइम तो आप जरूर शाम को तो जरूर करना। क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर पहले हम जल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हम पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीज मिला करके अभिषेक करेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, पंचामृत और कच्चा दूध हमेशा स्टील के बर्तन में लिया जाएगा। स्टील का ना हो तो चांदी का बर्तन आप ले सकते हैं और जल के लिए भी आप तांबे का बर्तन ले लीजिएगा। तो पहले हमने जल से अभिषेक किया, फिर हम पंचामृत से अभिषेक किया। उसके बाद फिर हमें जल से अभिषेक करना। 3 बार भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हम चंदन से और अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी भगवान को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को, नंदी को, शेर को, सभी को हम यहाँ पर चंदन से तिलक कर देंगे। और शिवलिंग पर भी हम भगवान शिव शंकर को भी चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद गणेश जी, माता गौरा को हम रोली से तिलक कर देंगे। सभी को तिलक करने के बाद तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास भस्म है तो आप भगवान शिव शंकर को भस्म भी जरूर समर्पित करें। अगर भस्म नहीं है तो सिर्फ चंदन समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित कर दें। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, शिव कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित करें। लाल रंग की चुनरी साड़ी आपके पास समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को, नंदी को, भगवान को हम दवा घास समर्पित कर देंगे। शिव शंकर भगवान को हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बेलपत्र आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र 2, 5, 9, 11, 21 कितने भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव शंकर की जो भी प्रिय चीज़ें वो हम चढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास फूल है तो अगर आपको फूल मिल जाए तो वैसे शिवरात्रि पर बहुत आसानी से फूल मिल जाते हैं तो आप फूल चढ़ा दीजिएगा। अगर भगवान शिव शंकर को सफ़ेद रंग के फूल अत्यधिक प्रिय है तो उन्हें सफ़ेद रंग के फूल हो तो आप सफ़ेद रंग के फूल चढ़ा दीजिए। नहीं हो तो आप जो भी फूल आपको मिल जाए वह भी चढ़ा सकते हैं।
फूल चढ़ाने के बाद फिर हम भगवान शिव शंकर जी को जो भी उनकी प्रिय वस्तु है वह चढ़ाएंगे, जैसे भांग, धतूरा, मृदार, समी पत्र, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ हो वह सभी हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। यह सारी चीज़ें शिवरात्रि के दिन आपको मंदिर के सामने ही बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से लेकर आप चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि माता गौरा का और भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए माता पार्वती और गौरा माता को इस दिन आप श्रृंगार का सामान जरूर जरूर चढ़ाएं। अगर ज़्यादा न हो तो चाहे 2 चीज़ें ही चढ़ा दीजिएगा, चाहे एक बिंदी का पत्ता ही चढ़ा दीजिए, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर जरूर चढ़ा दीजिएगा। फिर हम भोग चढ़ाएंगे, तो भोग में बेर का भोग मुख्य रूप से शिवरात्रि पर चढ़ाया जाता। अगर आपके पास बेर न मिले तो आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे, यथासंभव आप दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। फिर हम यहाँ पर धूप दीप दिखाकर और इस समय आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। और तो देखिए, इस 1 लोटा जल लेके हम सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेके अब इस टाइम पर हम महाशिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, या आप महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। तो जो भी कथा कहानी, जो भी पाठ आप करना चाहते हो वह आप इस टाइम कर सकते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद हाथ में जो फूल और चावल लिए थे यह सब हम शिवलिंग पे चढ़ा देंगे। इससे हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमें आरती करनी होती है, तो जो भी दीपक हमने जलाया उसी से हम आरती करेंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आरती कर देंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से महाशिवरात्रि की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से हम पूजा करते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो जल का लोटा हम लिया है यह तो हम अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो चौकी है वह पूरी रात यहीं पर रहेगी। चौकी को हमें अगले दिन उठाना है। तो जो भी अब देखिए, जब अगले दिन आप चौकी उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी फूल पत्ते हो चढ़ाएं यह सभी हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। इनका बाद में खाद बन जाएगा। शिवलिंग, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाए तो उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो उन्हें अपने स्थान पर विराजमान कर दीजिएगा। और जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, ये श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं। आपने प्रसाद चढ़ाया हुआ है तो पूजा करने के बाद हम सब लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इस तरह से हम सारा जो चौकी है वह अगले दिन उठाएंगे। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन बहुत महत्वपूर्ण है, तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग का अभिषेक पूजन जरूर जरूर कीजिएगा। आप मंदिर में जाके पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, मंदिर में जाकर पूजन कीजिएगा। अच्छी, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप घर पर भी पूजन कर लीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन है वह शास्त्रों के अनुसार सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह शाम किसी भी समय आप यह पूजन कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे महाशिवरात्रि से रिलेटिव सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हमें 4 पैर की पूजा किस प्रकार करनी है और कैसे संपूर्ण पूजा करनी है। सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, एक बार वैसे वहाँ से भी ये सभी वीडियो आप ज़रूर देख लेना। और मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे फ्रेंड। ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। राधे राधे।